नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सभी माता के भक्तों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। माँ के नवरात्रे हों और माँ की चर्चा ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए इन नवरात्रों में हम बात करेंगे माँ के अद्भुत शक्तिशाली मंत्र नरवाण मंत्र के बारे में। नरवाण मंत्र जैसा कि नाम से ही विदित है, नरवाण यानी मोक्ष को दर्शाने वाला मंत्र। मोक्ष से यहाँ पर अभिप्राय ये नहीं है कि नरवाण से एक और भी इसका अर्थ भक्त अपने अपने भाव से या अपने अपने विचार के अनुसार बताते हैं कि इसमें माता के ये मंत्र माँ के 9 अक्षरों से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको नरवाण मंत्र कहते हैं। नरवाण मंत्र चाहे हम इसे अपना मोक्ष का कारक कहें या फिर 9 अक्षरों से, लेकिन हम यहाँ इन बातों पर आज चर्चा नहीं करेंगे। हम तो बात करेंगे कि माँ के मंत्र को जब हम जपते हैं तो वहाँ कौन कौन सी ऊर्जाएं किस तरह से काम करती हैं। क्या अपनी समझ से हम आज थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे कि हमारे महान ऋषि मुनियों ने जब इस मंत्र को बनाया तो उन्होंने किन किन ऊर्जाओं को ध्यान में रख के इस मंत्र की रचना की, इस मंत्र को का जाप किया और क्या क्या लाभ उन्होंने उठाए होंगे। ये हम इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसमें आप सभी भक्तों को समझ में आएगा। चाहे हम किसी भी चीज़ के बारे में कितनी बार ही पढ़ लें, कितने ही माँ के भक्त हैं जो यूट्यूब पर भी अपने अपने अद्भुत ज्ञान के द्वारा हमें प्रकाशित करते रहते हैं, लेकिन माँ की जितनी भी चर्चा सुने, जितनी भी उनके बारे में बात करें, सब कम ही लगता है। तो सबसे अब शुरुआत करते हैं मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब ओम यानी कि प्रणव, ऐं दिखाता है ओम। तो ब्रह्मांड में साइंटिस्टों ने भी रिसर्च कितनी रिसर्च हुई हैं, सब जानते हैं। सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मांड में जो ध्वनि है उसमें से जो साउंड निकलती है वो ओम ही है। अब उसका उच्चारण हम चाहे ओम इस तरह से करें या ओम जिस तरह से भी करें, अलग अलग तरह से अलग अलग हम अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसका उच्चारण कर लेते हैं, या फिर हमारा जो बोलने का तरीका है उसके हिसाब से हम उच्चारण कर लेते हैं। जो प्रणव है ओम, इसके बाद ये ऐं क्या है? ओम ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ऐं उसी ऊर्जा का एक अंश, वो अंश जो हमें ज्ञान की ऊर्जा से जोड़ता है, जो हमें स्वर की ऊर्जा से जोड़ता है, वाणी की ऊर्जा से जोड़ता है। स्वर यानी कि हमारे मुंह से या ब्रह्मांड से जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि का, उस ऊर्जा का, उस स्वर का प्रतीक है ऐं। उस डीप से डीप नॉलेज का प्रतीक है ऐं। ऐं दर्शाता है ज्ञान को, इसीलिए क्योंकि माता सरस्वती को हम ज्ञान की देवी के रूप में पूजते हैं, जानते हैं, तो उनका जो बीज मंत्र है उसको ऐं के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, वाणी की देवी माता सरस्वती, जिनके एक हाथ में वेद है और दूसरे हाथ में वीणा। वीणा संगीत, यानी संगीत में भी स्वर के इस्तेमाल होता है। स्वर के बिना संगीत
यानी साउंड नहीं है तो संगीत का कोई अर्थ ही नहीं है। और वेद यानी नॉलेज, और उन माता का बीज मंत्र है ऐम। ब्रह्मांडीय चेतना की वो एनर्जी जो हमें ज्ञान देती है, चाहे वो संगीत का है या एजुकेशनल ज्ञान है या स्पिरिचुअल ज्ञान है, उस ज्ञान को दर्शाने वाला जो बीज मंत्र है वो है ऐम। दूसरा ह्रीम। ह्रीम माया। माया हम कहते हैं ह्रीम महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। लक्ष्मी को सब लोग धन दौलत की देवी के रूप में हम लोग पूजते हैं, लेकिन माया से यहाँ अर्थ है बंधन, मोह माया। यानी कि हम जो चराचर जगत में हम जैसे अटैच रहते हैं, उस अटैचमेंट को ही माया के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो लोग सप्तशती पढ़ते हैं, जा प्रथम अध्याय में इस बात का जिक्र मार्कंडेय ऋषि ने कहा है कि कैसे बलपूर्वक देवी माँ प्राणियों को मोह माया में खींचकर संसार रूपी सागर में डालती हैं। तो माँ के उस माया रूपी स्वरूप को, तो ना सिर्फ अर्थ रूपी स्वरूप को, बल्कि माया रूपी स्वरूप को भी जो ऊर्जा, जो एनर्जी, उस स्वरूप को जो एनर्जी, उस स्वरूप का प्रतीक है, वो ऊर्जा धन संबंधित ही नहीं, माया संबंधित भी जिस ऊर्जा का प्रतीक ब्रह्मांड में निवास करने वाली वो परम ऊर्जा, उसी का स्वरूप है ह्रीम मंत्र। उसी से कनेक्ट किया है ऋषि मुनियों ने। इसीलिए महालक्ष्मी के इस प्रतीक को कमल के फूल पर आसन, एक हाथ में सोने का कलश, कमल का फूल, यानी सौम्य सौम्य प्रेम। प्रेम जागर, प्रेम भी एक माया का बंधन ही है। हम किसी से प्रेम करते हैं, अटैच होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऊर्जाओं को ऐम ज्ञान, नॉलेज वाणी का, और ह्रीम माया, धन दौलत और सौम्यता का प्रतीक। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐम सत्वगुण, क्योंकि जहाँ सत्गुण है वहाँ ज्ञान भी है और स्वर भी है, नॉलेज है। जहाँ सत्वगुण है वहाँ ज्ञान है, जहाँ माया है, धन दौलत है, वहाँ रजोगुण है। अब तीसरा आते हैं हम क्लीम। क्लीम की ऊर्जा है, तीसरी ऊर्जा ब्रह्मांड में क्लीम की है। अगर इसको गुणों के हिसाब से देखें तो तमोगुण प्रधान, लेकिन हम यहाँ गुणों की बात नहीं करेंगे। अब ज्ञान, क्लीम से का अर्थ है वो ऊर्जा जो आकर्षण की है। आकर्षण, तपोगुण, काम का मतलब यहाँ पर वासना नहीं है, खाली वासना, विषय वासना नहीं है। काम का मतलब क्रिया, वो क्रिया जो हम कुछ भी करने के लिए करते हैं। क्लीम है आकर्षण, यानी किसी चीज़ को आकर्षित करने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसको भी, वो भी काम वासना के लिए ही आते हैं। लेकिन यहाँ क्लीम मंत्र जो है वो एक सिंबल है, या ये कहो कि वो प्रतीक है इस चीज़ का कि आप आकर्षित कर रहे हो एक एनर्जी को। अब वो आकर्षण चाहे आप संसारिक चीज़ों के प्रति रखते हो या फिर भगवान के प्रति रखते हो, यानी आकर्षित करने वाली ऊर्जा। ब्रह्मांड जो बीज मंत्र, क्लीम बीज मंत्र का जो जाप करते हैं, वो दिव्यता को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, चेतना को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के मंत्र के साथ भी क्लीम शब्द जोड़ा गया है, यानी कि आकर्षण का प्रतीक है ये। आकर्षण को दिखाता है कि कितना जल्दी हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना है। भक्ति मार्ग वाले लोग सबसे ज़्यादा इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। क्लीम किसी भी चीज़ को आपको सिद्ध करना है तो क्लीम का मंत्र का जाप आप कीजिए, बीज मंत्र का ओम के साथ, ओम क्लीम 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 क्लीम, तो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। यानी ये आकर्षण करने वाली एनर्जी को दिखाता है। अब चामुंडाई, चामुंडाई यानी कि
मिश्रण, किन किन ऊर्जाओं का मिश्रण? सूर्य, वायु, हमारे जो प्रणव मंत्र में लगते हैं अकार मकार टकार, यानी कि जो अंग की मात्रा, ऊ की मात्रा, इस तरह से इन तीनों इन स्वरों को, यानी कि स्वर का प्रतीक भी है। वायु, सूर्य, चंद्रमा, भगवान नारायण, इन सभी शक्तियों का जो मिश्रण है, यानी कि माँ चामुंडा में समस्त शक्तियाँ समाई हुई हैं, उन समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों को दिखाता है चामुंडाई। विच्चय, विच्चय का मतलब हुआ कि जब आप इन सभी ऊर्जाओं से कनेक्ट होते, एम की ऊर्जा से कनेक्ट हो गए, हिरेम की ऊर्जा से कनेक्ट हो गई, कलीम की ऊर्जा से कनेक्ट हो गई, इन सारी शक्तियों को आपने साध लिया और चामुंडाई में जो सारी पूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति आ गई, तो फिर आदमी कहाँ क्या किस स्थिति में होता है? परम आनंद की स्थिति में होता है। परमानंद की स्थिति यानी विचय, अभय देने वाला, परमानंद को प्राप्त करने वाला, यही इस मंत्र का इस तरह से इस मंत्र को इन ऊर्जाओं के साथ जोड़ा गया है। इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं, कई बार जैसे वो कहते हैं मन मन में जाप करो, नहीं, अगर आप इसको बोल के भी जाप करते हो तो कोई इसमें हानि नहीं है, क्योंकि इन ऊर्जाओं को आप अपने भीतर अपने शरीर में आकर्षित करते हो। इन ऊर्जाओं का उच्चारण जो है स्वर के माध्यम से आप उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होते हो, उस कनेक्टिविटी में पहुंचते हो आप। तो इस तरह से आपको उच्चारण, आप चाहे इस मंत्र का जाप बोल के करो, उच्चारण करके करो, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई आपका मंत्र उठा नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता है, क्योंकि उस ऊर्जा को आप अपने भीतर आकर्षित कर रहे हो, उसका जाप कर रहे हो, आप उससे जुड़ रहे हो, तो किसी के काटने का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब दुर्गा सप्तशती के आपने जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं थर्वशीष में, इनका बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल मंत्र का अर्थ दिया गया है कि हे चित्र स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम इस समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोल कर मुझे मुक्त करो। अब ये अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि क्या? यानी कि हमारे भीतर बैठी हुई वो कुंडलिनी शक्ति, वो कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय ईश्वरीय चेतना जो हमारे मूलाधार में बैठी हुई है, वो चेतना क्योंकि उसको हम कहते हैं ना सर्प के रूप में कुंडलिनी शक्ति चक्कर लगा के बैठी है 3.5, वो ही चेतना, वो उसको रज्जू भी बोला जाता है, रस्सी भी बोला जाता है, इस चेतना को सर्प भी बोला जाता है। वो चेतना जब हम इस ऊर्जा के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार इसका उच्चारण और मनन, चिंतन मनन और साथ में उच्चारण के साथ, इस ऊर्जा के साथ जब हम एक लय होकर जुड़ते हैं, तो हमारी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना के साथ कनेक्ट होती है और उस कनेक्टिविटी से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और जिससे कि हमारे जन्म जन्म के जो बंधन पड़े हुए हैं उनकी वो गांठें उस रज्जू में, उस हमारे चक्रों, गांठें मतलब वो चक्कर, ये जो गांठें हमारी पड़ी हुई है, तो एक एक करके वो जो चक्कर क्लीन होते जाते हैं और हमारा क्या नाम है, उसमें हमारी जो चेतना जागृत होती है, तो हमारी उसमें कॉन्शियसनेस जागृत होती है और हम उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं, या फिर हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो एक्टिव होती है और उस परम शक्ति से मिलती है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्त होती है। मैं कुंडलिनी जागृत होती है, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगी। अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिव ही हो जाती है, वो ही बहुत है, वो ही बहुत है आपको ज्ञान देने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए। एक्टिव होने का मतलब ही है कि आप मिल गए हो वहाँ।
जहाँ आपको मिलना है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जहाँ आपको जाना है। तो इस तरह से आप इसीलिए इस मंत्र को नरवाण मंत्र कहा गया है। इन शक्तियों को आप जागृत करके अपने निर्वाण यानी मोक्ष को, गति को प्राप्त कर सकते हैं। माता जो शक्ति स्वरूपा है, संसार को चलाने वाली है, ये परम शक्ति है, इसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। उन माता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सभी भक्तों को धन्यवाद, नमस्कार।